देश के बारे में क्या पता, कुछ बता सकते हो आप? देश के बारे में बर्बाद हो रहा है, क्या बर्बाद हो रहा है, क्या बताओ, क्या बर्बाद हो रहा है बताओ। मैंने इनसे पूछा क्या क्या बर्बाद हो रहा है। तो है तो मैं तो सब में देख रहा हूँ, बताओ किसमें प्यार है। वो देखो क्या टोपी, हम पहले इनसे बर्बाद क्या हो रहा है ये बता दे, पहले उसके सोल्यूशन में इनको दे दे। बदतमीज हो चुके हैं। मैं राजा हूँ राजा। हाँ तू जैसा जूते साफ नहीं करा। हिंदू मुस्लिम नहीं करे, मैं मोमडन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमें एकता से रहना चाहिए। ये कौन है? ये सिख है, ये ईसाई है, ये कौन है? ये नहीं आना चाहिए। हमें सबसे पहले देश के लिए लड़ना चाहिए। जो मोदी है, ठीक है, हमारा प्रधानमंत्री है, जो खट्टर है मुख्यमंत्री है, इनको डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। बीजेपी सरकार को पहले पता था वहाँ दंगा होगा। 2024 इलेक्शन के लिए बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। 24 तक शांत रहेगा देश, जब भी तो आएंगे मोदी जी। हाँ मोदी जी पानी के पुल बांध रहे हैं 15 दिन पहले। जब से अब तक तो उनने जो है ना हौसला नहीं लगा। अब जब तक शांत रहेगा देश, जब भी तो आएंगे मोदी जी। जब शांति नहीं होगा देश, लग रहा है शांत देश नहीं है, शांत नहीं है देश। कौन तुम्हें दिख रहा है शांत है? आपसे पूछ रही हूँ। आपको नहीं लग रहा है? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं सवाल आपसे मुझे कुछ दिखा, जब भी तो मैं बता रही हूँ आपसे। चश्मा हटाइए, चश्मे को हटा के देखिए कितना विकास हुआ है। चश्मा हटाने से मोदी दिखता है मुझे, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया चश्मा को। क्या कह रहे हैं? वो मुझे कुछ दिख रहा है इसमें, मुझे ये सरकार, ये मुझे देश दिख रहा है अपना। हाँ मुझे डर है जब तक मोदी जी आएंगे कुछ और ना हो जाए। मोदी जी आएंगे, मोदी जी तो हैं और कह रहे हैं 2000। अरे वो 2000 की जो उसकी बात कर रहे हैं, जिसका तुम ढंडोरा पीट रहे हो, उसी की बात कर रहे हैं जिसका तुम एडवर्टाइज कर रहे हो। जब तक ये देश बचेगा या नहीं बचेगा मुझे अफसोस है। किस बात का अफसोस है? जो हालत के बारे में बहुत जानकार हो चुके हैं, ये सब कुछ देश के बारे में इनको पता है। देश के बारे में क्या पता, कुछ बता सकते हो आप? देश के बारे में बर्बाद हो रहा है, क्या बर्बाद हो रहा है, क्या बताओ, क्या बर्बाद हो रहा है बताओ। मैंने इनसे पूछा क्या क्या बर्बाद हो रहा है। तो है तो मैं तो सब में देख रहा हूँ, पहले ये बता दो तुम। बताओ किसमें प्यार है। वो देखो क्या टोपी, हम पहले इनसे पूछा बर्बाद क्या हो रहा है ये बता दे, पहले उसके सोल्यूशन में इनको दे दे। बदतमीज हो चुके हैं ये जो पूरी सरकार। और क्या कौन दे रही है? क्या है ये सरकार है तभी बोल पा रहा है, सरकार नहीं तो बोल नहीं पाते। कोई किसी को भी कुछ कह देगा? कोई भी किसी बताओ, मैंने कोई गलत बात कही आपसे? 9 साल बेमिसाल नहीं बीते मोदी जी के? नहीं, हाँ तो बताइए आप। ये बेचारे घर में था, अगर लाद परेशान था, सब कुछ परेशान। देखिए परेशानी क्या, देख लीजिए, परेशान तो था ही, परेशान रहेगा ही। अरे ये तो मैं क्या परेशान हूँ? मैं राजा हूँ राजा। हाँ तू जैसा जूते साफ नहीं करा, जूते नहीं साफ किए, तेरे जैसे जूते नहीं साफ करा हुआ। देश ने बना दिया मोदी ने, अब इसके जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। ईद के सुबह 6 बजे 5 लीटर दूध पहुंचा देता हूं, ताकि बाद में उनको ही ना लगे कि संजय दूध नहीं पहुंचाएगा हमको। उसके बाद ईद से पहले जब सब आता है शाम को, क्या अवतारी कहते हैं, साकिर के पास बैठ करके उसका पकौड़ा खाने का इंतजार करता हूँ। वो भाईचारा नहीं हुआ मेरे लिए है? मैं उसके घर में जाके खाना खाता हूँ। ये बोलता है कि मोदी से डर लगता है। क्या कर रहा है मोदी तुमको? बात नहीं बोल रहा मैं नहीं, मैं मुस्लिम हिंदू की बात कर रहा हूँ आपको। मेरा मित्र ये है, मैं वो फरीद चाह के घर में ईद के दिन मैं दूध पहुँचाता हूँ। बात करते अपने गाय से दूध के दूध निकलता हूँ। हाँ जी, हम ये पूछ रहे हैं भैया 2024 के अंदर क्या लग रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन सी पार्टी जीतेगी? विपक्ष इस बार जो है भारी पड़ने वाले मोदी सरकार पर, या फिर मोदी सरकार का मैजिक चलेगा? इस TRP को बंद करो, सबसे पहले मान्यताओं पे आ जाओ। जो मेरे देश में नफरत की राजनीति चल रही है उसको रोक दो। हमें एक अखंड भारत चाहिए, और अखंड भी वो जो एक डेवलपमेंट। हम अभी अंडर डेवलपिंग हैं, हमें डेवलप करना है। हिंदू मुस्लिम नहीं करे, मैं मोमडन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमें एकता से रहना चाहिए। ये कौन है? ये सिख है, ये ईसाई है, ये कौन है? ये नहीं आना चाहिए। हमें सबसे पहले देश के लिए लड़ना चाहिए। बाजू वाले खाने को बैठे हैं, हमें उनसे मुकाबला करने के लिए हमें एकता करनी होगी। ये हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हमें मतलब नहीं है मोदी आए, हमें मतलब नहीं है केजरीवाल आए, हमें मतलब नहीं है ममता आए, हमें मतलब नहीं है क्या नाम है अखिलेश आए। हमें मतलब है जो हमारे देश को आगे पहुंचाए और डेवलप करे और एक भेदभाव की राजनीति को कम करे, हमें वो चाहिए। मैं ये पूछ रही हूँ, किसी ना किसी को तो आपको सरकार में लाना ही पड़ेगा। हाँ, सरकार तो में किसमें लग रहा है कि भैया हमारे देश को ये आगे बढ़ाएंगे? कौन लग रहा है यार? 9 साल बेमिसाल वाले जो हैं इनको और आगे बढ़ाएंगे? मेरी मानी जाए तो ममता को लाया जाए। ममता को सेंटर में लाया जाए। मेरी मानी जाए तो मेरी मानी जाए तो उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। मेरी मानी जाए तो आगे उठाया जाए। जी, आपका सवाल है कि किसको लाया जाए। देखिए, नेता पोशाक पहनने के बाद कोई किसी का नहीं होता। एक्चुअली बात तो है ये, हकीकत तो
बट क्या है, अब ये बोल रहे लोग कि कांग्रेस बुरी है। मेरा मानना एक ही है, सुई से लेके जहाज तक, सुई समझती हैं आप, धागा पोने वाली, सुई से लेके जहाज तक कांग्रेस के टाइम पे आया है। एक हकीकत है, ये रियलिटी है, ठीक है। और भाजपा सरकार अब की बार नहीं आएगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, आपका ये सवाल है। उसके अलावा कोई बनेगा, ये मैं नहीं बोल रहा कि कौन बनेगा, पर जो बनेगा उससे अलावा बनेगा। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दोबारा से सत्ता में नहीं आ सकते, बीजेपी नहीं आ सकती, क्यों लग रहा है? वो कारण ये है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा और दिखावा, और जो देश की आप हालत है आज, जो एक सीरिया के और मतलब अफगानिस्तान के और जो हालत नहीं है, जो फिलहाल में भारत के हालत बने हुए हैं। मणिपुर में औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? नहीं सुनो, इंडिया की कंडीशन है। हाँ। इंडिया 5वें स्थान पे इकोनॉमी है, मालूम है आप? हाँ। और सुनो, ऐसा प्रधानमंत्री घुमाया जाता है। मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पिछली बार चुनाव हुआ था तो मोदी जी को पूरा इंडिया से 35% वोट मिले थे और 300 से ऊपर सीटें मिली थी और 65% वोट विपक्ष को गया था। आज वो सारा विपक्ष एक हो गया है। अब आप बताएं कि 65% बड़ा होता है कि 35%? अब इसी से समझिए कि किसकी सरकार नहीं होते, राजनीति में 11 नहीं होते। अब क्या अगर जी सवेरे चोर इकट्ठा जाए, 350 सीट आएंगी और 52% वोट बीजेपी ऊपर। चोर कौन है ये सबको पता है कि भड़काने का नहीं। बात सुनिए, फिलहाल में मेवात में दंगे चल रहे हैं, हरियाणा को मणिपुर बनाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। मैं आपको बताऊंगा, हकीकत बताऊंगा उन दंगों की क्या है। बीजेपी सरकार को पहले पता था वहाँ दंगा होगा। 2024 इलेक्शन के लिए बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। और सुनो मेरी बात, विपक्ष की नहीं बात, मुद्दे की सुनो, हकीकत सुनो, रियलिटी से। एक मोनू से मानेसर नाम का लड़का है जो 2 हत्याएं पहले कर चुका है और उसने पहले भी वो आरोपी रहा है। उसको हरियाणा की भाजपा सरकार, खट्टर और खटारा सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही। वो लाइव आया 10 दिन पहले, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। उन्होंने ये बोला कि मैं तुम्हारे वहां आऊंगा, तुम मुझे जिससे जो होता हो मेरा उखाड़ लेना। और उसके बाद भी हरियाणा सरकार कोई काम नहीं कर रही। सुनिए मैम, 1 मिनट, मंदिर के ऊपर अटैक करके करा जाता है। मंदिर के अंदर जो धार्मिक जुलूस हो रहा है उसके ऊपर अटैक करके किया जाएगा। मैं बात सुनो, 1 मिनट, ठीक है? बीच में मत बोलो, बोलना माइक पे तुम्हें मौका मिलेगा तो बोलना। देखिए भाई साहब, जो हुआ है ये शर्म कांड है, और ये शर्म कांड है। देखिए मैं तो कह रहा हूँ, जो मोदी है, ठीक है, हमारा प्रधानमंत्री है, जो खट्टर है, मुख्यमंत्री है, इनको डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, ठीक है? जिस तरह से इन लोगों ने जो ये कांड करवा रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं करवा रहे हैं। हमने मोदी को इसलिए वोट नहीं दिया कि हिंदुओं की हत्या करवाओ, हमने मोदी को इसलिए वोट दिया कि वो हिंदुओं की रक्षा करे। और उनकी रक्षा में अगर पहले किसी का नाम था, हिंदू या सबको, हर धर्म के लिए नहीं। देखिए जो कर्म कांड, जो मुस्लिम लोग एक मिनी पाकिस्तान बोलते हैं नूह और मेवात को, वहाँ लोग पुलिस वाले अंदर गांव में घुसने से कतराते हैं। आज तुमने पुलिस वालों का एक वक्तव्य नहीं सुना कि हम लोग किस असले के ऊपर जाएं? घर घर में असला है, वहाँ घर घर में बंदूक है, घर घर में गोले हैं, घर घर में बारूद है। आप एक मणिपुर की बात करते हो, मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है वो भी हिजड़ा है सारा। जब इतना बड़ा उसको किसी को ऐसे इन्होंने ये शब्द बोला कि मेवात में दंगाई रहते हैं। ये 6 तारीख का 7वें महीने का पोस्ट है। ऐसी कोई घटना नहीं होती, यहाँ सौहार्द और भाईचारे से रहते हैं। ये वहाँ के एसपी का बयान है। वहाँ लोग एक अच्छे नेक और भाईचारे के साथ रह रहे थे। लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊं, बीजेपी चाहती है सिर्फ और सिर्फ दंगे। उससे पहले आज तक कांग्रेस 70 साल में पूरे देश को जलाया है। 70 साल में मणिपुर की घटना 70 साल पुराना है, इसको ये शर्म नहीं आ रहा है। और ये जो बता रहा है, सुन लो, कांग्रेस आज तक देश में जगह जगह दंगा करवाया। आपको सारा दंगा याद होगा। आज पूरे देश में
सुनो, ये वही लोग हैं जो मणिपुर दंगे को नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त लोग हैं, इनको कुछ नहीं छोड़ दो, नू छोड़ दो। हमारे रामनवमी पर पत्थरबाजी क्यों होती है? अगर वहां से सामने वाले मुस्लिम पक्ष कुछ बोल दें, उसमें नुपुर शर्मा ने उनकी ही बुक कोट कर दी, तो पूरे भारत में सरतन से जुदा के नारे क्यों लगते हैं? हमारे ही 80 करोड़ लोगों की आबादी में हमें यह अल्पसंख्यक बना के रख दिया गया है, तो हम किसके पास जाएं? हिंदू खतरे में है, बिल्कुल खतरे में। मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो मान लो 70 करोड़ लोग हैं भारत में हिंदू, 30 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन अगर एक भी मुसलमान को कुछ होता है, पूरा 56 इस्लामिक देश बोलते हैं, 200 करोड़ मुसलमान हो गए, तो उसमें कौन अल्पसंख्यक है?